बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रूहानी स्कॉलर शाह हुसैन चैनल सुनने वालों को अपने 18 साल चिलाकाश की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ सामीन इकराम, इस वीडियो में आज हम आपको बग़ैर सर्फ के, बग़ैर साबुन के, बग़ैर 1 रुपये खर्च किए गारंटी से कपड़े साफ़ करने का तरीका बताएंगे। हम इस वीडियो में ये तरीका इस तरीके से बताएंगे कि ये जो आपका सर्फ और साबुन है, इसका जुज़्व आज़म है कास्टक, और कास्टक का जो जुज़्व आज़म है, हम उस पौधे से आपके कपड़ों की धुलाई का तरीका आज आपको बताएंगे। धोबी के लिए ये वीडियो किसी सोने से काम नहीं होगी। तो मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, वीडियो को आगे सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर किया करें, और कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपके कपड़े साफ़ हुए कि नहीं हुए। अभी हम आते हैं अपने मज़मून की तरफ। तो आपने ऐसा करना है, ये पौधा होता है जो हमारे ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ में बहुत ज़्यादा खुदरू पैदा होता है, पाया जाता है। वैसे ये ज़िला बिहारी, मुल्तान, भावलपुर, तकरीबन पंजाब के अक्सर इलाकों में, ख़ासकर सराकी इलाकों में और रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसको लाम अलिफ ला नून अलिफ ना लाना लिखते हैं, और इसको खार भी कहते हैं, लाना भी कहते हैं। खार और लाना हकीकत एक ही चीज़ है, सिर्फ इतना फ़र्क है जैसे देसी गंदम और मैक्सी गंदम का फ़र्क है, इसी तरीके खार और लाना का फ़र्क है। बाकी कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि कुछ लोग इनमें कहते हैं कि फ़र्क है, लेकिन ऐसा नहीं है, तजर्बे पर ऐसा साबित नहीं हुआ। तो आपने ऐसा करना है, इस लाना के पौधों को ले लेना है, काट लेना है। यानी काटने के बाद कुछ पौधे आप खुश्क कर लेंगे, बाकी गीले रहने दें। उसके बाद आप एक गड्ढा खोदेंगे, गड्ढा खोद कर उसके ऊपर एक लोहे का सरिया रखेंगे, उसके ऊपर खुश्क पौधे लाने खार के रखेंगे, उनके ऊपर गीले पौधों का ढेर लगा देंगे, और नीचे से खुश्क पौधों को आग लगा देंगे। आग लगाने के बाद ये होगा कि खुश्क पौधे जब जलेंगे तो उनके साथ ही मशहूर मिसाल के मुताबिक कि सूखे के साथ गीला जल जाता है, तो वो गीले जो पौधे हैं वो भी जलने शुरू हो जाएंगे। उससे जो नीचे राख जाएगी, वो अगर पौधे वाकई गीले हैं तो वो राख पिघलेगी, उनके नीचे जो मवाद जाएगा ना, वो पिघला हुआ जाएगा और वो जमता जाएगा। अगर सूखे हैं तो फिर वो जमेगा नहीं। अगर जम गया तो उसको खार कहते हैं, अगर नहीं जमा तो उसको राख कहेंगे। तो वो जमा होता जाएगा उस गड्ढे में, हत्ता कि तमाम वो पौधे जलाकर आप वो खार और राख जमा कर लेंगे। अभी आपके पास वो जमा है, तो आगे आपने क्या करना है? आगे आपने ऐसा करना है कि 18 किलो पानी में कम अज़ कम 1 किलो वो राख डालोगे या 1 किलो वो खार डालोगे, और उस पानी को इतना गर्म करोगे कि वो उबलने लगे। जब वो उबलने लगे तो उसमें कपड़े डाल दोगे। कपड़े डालने के बाद इतना पानी गर्म करोगे कि फिर भी पानी खौलने लगे, और कम अज़ कम कपड़े डाले हुए आधा घंटा ज़रूर खौलते पानी में रखना है। इससे ज़्यादा रखें तो और बेहतर है। तो उसके बाद आप वो पानी आग से उतार कर उसको नीम ठंडा करेंगे, और उसके बाद वो कपड़ा निकाल कर जैसे सर्फ साबुन के बाद हाथ से या किसी चीज़ से मलते हैं और पानी से उसको छोलते हैं, तो इसी तरीके आप उसको हाथ से या किसी चीज़ से मलेंगे। मल कर बार बार साफ़ पानी में धोएंगे, और आपका कपड़ा जो है वो बिल्कुल ही जैसे सर्फ साबुन से धुलाई होती, इसी तरह धुल कर साफ़ सुथरा हो चुका होगा। तो इसमें एक बात का आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है, वो ये है कि इसमें आप रुई से बना हुआ कपड़ा, सूती कपड़ा कोई भी हो, आप उसकी धुलाई कर सकते हैं। लेकिन वो कपड़ा जो गर्मी पर पिघलता है, जो सूती नहीं होता, वो कपड़ा आप इस अमल से नहीं धो सकते। अगर आपको ये पौधा मिल जाता है, तो हमने आपको ये पौधा वीडियो में दिखाया भी है, मिल जाता है तो आप अपने कपड़ों की धुलाई मुफ्त कर सकते हैं। ठीक है, आप इस वीडियो से फ़ायदा उठाएं। अगले वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।